साथी तो होंगे, पर पिता नहीं। अरे ये क्या? दूर छोटी सी एक नाव सागर के उस पार जाती हुई मिनी की नन्ही नन्ही आंखों से ओझल हो रही है, और वो स्वयं को दूर और दूर जाता हुआ महसूस कर रही है। मिनी भी उस नाव की तरह ही अकेली होने वाली है, इन जानी पहचानी गलियों, सड़कों, पार्क से दूर, नई वादियों में। चारों ओर अगस्त की फैली धूप, मेज पर रखी बियर और आंखों पर काला चश्मा लगाए मिनी को बहुत अकेले दिख रहे हैं उसके पिता। नहीं, मुझसे ज्यादा तो मेरे डैड अकेले हो जाएंगे। हर्ष उपन्यास के पन्ने तो पलट रहा है, किंतु उसका मन कहीं ना कहीं से अस्थिर है। मिनी के जाने के बाद की वीरान गुफा उसे साफ नजर आ रही है। सुनैना के निधन के बाद मिनी के लिए तो उसकी जिंदगी के सुबह शाम के रंग कुछ मायने रखते थे। उसके जाने के बाद कितना बेरंग हो जाएगा हर्ष का जीवन। डैडी! मिनी की आवाज से वो जान पाया कि वो उसके सामने बैठे न जाने कितनी देर से उसे निहारी है। हाँ बोलो बेटा। डैडी, आप जूली आंटी से शादी कर लीजिए। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। तुम्हारी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। पर डैडी, जूली आंटी बहुत अच्छी है, मेरे जाने के बाद आपका पूरा ख्याल रखेंगी वो। हर्ष को 13 वर्षीय मिनी आज अचानक अपनी उम्र से बहुत बड़ी लग रही है। वो जानता है मिनी सही है। जूली ने उसके प्रेम की वजह से ही अब तक शादी नहीं की है। जूली सुनैना की बहुत अच्छी सहेली, वो मिनी की बहुत अच्छे से देखभाल करती, वरना 6 महीने की बच्ची को पालना कितना मुश्किल हो जाता है ना? हर्ष के लिए बहुत मुश्किल है मिनी को ये समझा पाना कि शादी के बाद जूली को अपना बच्चा चाहिए, और जो हर्ष मिनी के जीवन के लिए बहुत सारी मुश्किलें पैदा कर सकता है। बेटा, जूली से शादी तो मैं कई साल पहले कर सकता था, लेकिन मेरे लिए तुम्हारा प्यार ही सब कुछ है, और वो मैं किसी के साथ बांट नहीं सकता। मैं जी रहा हूं तो सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरी बेटी दुनिया की सबसे अच्छी बेटी है, और मुझे इसके अलावा और किसी के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना। That's it. Okay? Let's go now. You know that. डैड, जितना प्यार आपने मुझे दिया है उतना तो शायद मॉम भी ना देती। You are the best dad. लेकिन अब मैं आपका टाइम लेकर क्या करूंगी? मैं तो बोर्डिंग स्कूल जा रही हूँ। अब मैं वहां से आपसे सारा दिन इंटरनेट पर चैट तो करूंगी नहीं, फिर आपका टाइम कैसे पास होगा? You know dad, मुझे जूली आंटी बहुत अच्छी लगती है। मैं उन्हें अपने घर पे रखना चाहती हूँ। आपको ना सही, पर मुझे घर पे एक फ्रेंड चाहिए। डैड, जब मैं छुट्टियों में घर आऊं तो कोई तो हो जिससे मैं गर्ली टॉक कर सकूं। अच्छा मेरी माँ शाम ढलने को आए, क्या सब कुछ अभी यहीं तय कर लोगी? Give me some time to think. ये बिना बात, but not too long डैड। ये सुनते ही चहकती हुई मिनी अपना बैग उठाकर हर्ष के साथ कार की ओर चल पड़ी। दिन भर की थकी हारी मिनी घर पहुंचते ही गहरी नींद में सो गई, लेकिन हर्ष की आंखों में तैरती कशमकश नींद को इतनी आसानी से कैसे प्रवेश कर देती। चाहता तो वो भी है कि जूली उसकी जीवन संगनी बन जाए। हर्ष की विरह में, सुनैना के विरह में टूटे हर्ष और मिनी के बचपन को एक जूली ही तो थी जिसने संभाला था। सुनैना की मृत्यु के बाद हर्ष को 3 वर्ष लगे थे संभलने में। उसे अच्छे से याद है मिनी का वो तीसरा जन्मदिन, जब मिनी की जिद पर सुनैना को, जूली को उस रात के घर में रुकना पड़ा था, और
उसी रात उनके बीच में शारीरिक संबंध स्थापित हो गए थे। न जाने कौन सी कशिश थी जूली में कि उसमें डूबने के बाद हर्ष अपने सारे दर्द, सारी तकलीफों से बेखबर हो गया। नहीं, ये संबंध क्षणिक नहीं था, वरना टूटा हुआ हर्ष लंदन के अपने एक छोटे से ग्रोसरी स्टोर को इतने बड़े सुपर मार्केट में तब्दील नहीं कर पाता। लेकिन जूली से विवाह, ये सवाल सबसे ज्यादा हर्ष को परेशान कर रहा था। जूली में वो सारी बातें थी जो एक अच्छी माँ में होनी चाहिए, एक अच्छी पत्नी में होनी चाहिए, लेकिन जूली की खुद माँ बनने की ख्वाहिश इस बात में बाधा थी कि हर्ष उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करे। हर्ष को ऐसा लगता था कि कहीं परिवार में दूसरे बच्चे के आ जाने से मिनी के प्यार में कोई कमी न रह जाए, लेकिन वो जूली के सपने को भी मिनी के प्यार के कारण कुचलना नहीं चाहता था। तभी फोन की घंटी बजी। हर्ष जानता है कि ये फोन जूली का है। वो हर रात उसे गुड नाइट फोन करती है। हेलो हर्ष, हेलो, हाय, हाउ आर यू? गुड Did Minnie enjoy? वेरी मच, इट वाज वंडरफुल जूली। बाय द वे, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। Oh. मैं तुम्हारी सोच की उड़ान से वाकिफ हूँ डियर। हाँ, उसके पर जो कतर रखे मैंने। हर्ष ने मुस्कुराते हुए एक सिगरेट जलाई। जूली अंग्रेज है, लेकिन उसकी बातों में भारतीय सोच और संवाद की समझ है। तुम्हारी इन्हीं बातों पर तो मैं मोहित हूँ जूली। अच्छा, ये बताओ क्या सोच रहे थे? कुछ खास नहीं, बस यूं ही तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था। तो साहब अभी भी शादी से घबरा रहे हैं? What do you mean? अच्छा, तो ये आपकी और मिनी की साजिश थी? Yes, हर्ष डियर, yes. Please, don't take me wrong. Actually, तुम्हारी बेटी कल मेरे बुटीक में आई थी और उसी ने ये सारी बातें की। मैं तो खुद ही बहुत हैरान हुई। लेकिन हर्ष, मिनी अब बड़ी हो गई है और आजकल के बच्चे हमसे अधिक स्मार्ट हैं। बट जूली, मेरी प्रॉब्लम थोड़ी डिफरेंट है। मैं जानता हूं कि शादी के बाद तुम्हें अपना बच्चा चाहिए। मान लो कि मैं अपना मन बना भी दूं तो क्या इन्हीं से बर्दाश्त कर पाएगी? Harsh dear, go and talk to your daughter. You silly man, good night. गुड नाइट। गहरी सोच में डूबते हुए हर्ष ने सिगरेट का आखिरी कश लिया और बचे हुए टुर्रे को एस्ट्रे में बुझा दिया। आज उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो एक बच्ची को माँ का प्यार तो दे सकता है, लेकिन एक बड़ी होती लड़की की सहेली नहीं बन सकता। जूली और मिनी की ये दोस्ती उसे एक अद्भुत सुख दे रही थी, लेकिन परिवार में एक और बच्चा, मिनी का सौतेला भाई या बहन, नो, मिनी वोंट लाइक इट। अपने संवाद से जूझता हर्ष न जाने कब नींद की गोद में समा गया और सुबह सूरज की चढ़ती हुई किरणों ने उसकी आंखों पर दस्तक दी। शावर में पहुंचते पहुंचते हर्ष वापस फिर उसी कश्मकश में उलझ गया, मानो रात भर वो यही सब सोचता रहा हो, लेकिन निष्कर्ष कुछ भी नहीं। सवाल, क्या मिनी उसके दूसरे बच्चे को स्वीकार कर पाएगी? बाहर ड्राइंग रूम में हाथ में टीवी का रिमोट लिए चैनल बदल बदल कर अपनी पसंद के कार्यक्रम की तलाश में डूबी मिनी शायद हर्ष की ही प्रतीक्षा कर रही है। हर्ष को देखते ही वो
बेटा, कम ऑन, लेट्स हैव ब्रेकफास्ट। दोनों बाप बेटी ने बड़ी खामोशी से नाश्ता किया, जैसे दोनों ही एक दूसरे से कुछ सुनने का इंतजार कर रहे हैं। आखिर मिनी ने ही खामोशी तोड़ते हुए कहा, डैड, मुझे स्विट्जरलैंड के लिए शॉपिंग कब कराओगे? स्कूल से पूरी लिस्ट आए हुए 2 वीक हो गए। शैल आई रिंग जूली आंटी? हर्ष के गंभीर चेहरे पर एक मुस्कुराहट खेल गई। वो समझ गया कि मिनी वापस उसी बात पर आ रही है, और मनी मन वो खुद भी यही चाहता था। नो नो नो, बिल्कुल नहीं। You don't have to disturb her for small things. मैं चलूंगा तुम्हारे साथ शॉपिंग कराने। Dad, you know what I mean. Dad, एक बात कहूँ? I want a baby brother. Yes. बहुत बोलने लगी हो तुम। अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि सब कुछ समझ सकती। But Dad, मैं तो बस। ऐसे सच तो ये है कि हर्ष को बिना मांगे ही मिनी वो सब कुछ दे रही थी जो वो चाहता था। उसने मिनी के उतरे हुए चेहरे को देखा और फिर कहा, अच्छा बाबा, मैं बात करूंगा जूली से। सच? Thank you, Dad. Thank you so much. ये सुनते ही मिनी की खुशी उसके चेहरे पर लौट आई। मन ही मन हर्ष को अपनी बेटी पर गर्व हो रहा था। उसे आश्चर्य हो रहा था कि मिनी में इतनी समझदारी आई कहां से। कल तक पिता के गोद में फुदकने वाली मिनी आज पिता के जीवन को इंद्रधनुष के रंगों से सुसज्जित कर रही है। मिनी के बार-बार आग्रह पर उसके स्विट्जरलैंड जाने से 1 सप्ताह पहले हर्ष और जूली विवाह के सूत्र में बंध गए। कल सुबह तुम अपने भविष्य की दहलीज पर पहला कदम रखने जा रही हो। वहां तुम्हें सुबह उठाने के लिए, रात को सुलाने के लिए रेडी नहीं होगा। सब कुछ तुम्हें खुद ही संभालना। Dad, I'm no more a kid. मैं आपकी एक जिम्मेदार बेटी हूँ। डैड, घड़ी के अलार्म में आपकी आवाज और आपकी तस्वीर में लोरी ढूंढने की कोशिश करूंगी। But I really miss you, Dad. डैड, मॉम का सपना था कि मैं स्विट्जरलैंड जाकर पढूं। अब वो सपना पूरा करने का समय आ गया है। डैड, आपकी दी हुई शिक्षा और मॉम का स्वप्न मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। कहते कहते मिनी भी स्वयं को रोक नहीं पाई और हर्ष की गोदी में सर रखकर रोने लगी। विदाई का समय होता ही ऐसा है। एक तरफ सुनहरे भविष्य की कामना तो दूसरी ओर अपनों से बिछड़ने का दुख। काल चक्र से भला कौन निकल पाया? हर्ष मिनी के उड़ते हुए जहाज को तब तक देखता रहा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। इधर स्विट्जरलैंड में अपने नए साथियों के साथ अपने नए स्कूल में मिनी व्यस्त होती गई। इधर हर्ष और जूली दाम्पत्य जीवन की धारा में बह निकली। क्रिसमस का समय उन दोनों के लिए ही बहुत व्यस्त होता है।
जूली के बुटीक में खरीदारों की भीड़ और हर्ष के सुपरमार्केट का देर रात तक खुले रहना। दोनों बहुत खुश थे साथ साथ। रिश्तेदारों के साथ उनका उठना बैठना, लोगों का उनके घर में आना जाना और उन दोनों का अपने रिश्तेदारों के घर जाना, दोनों बहुत खुश थे। 1 जनवरी, नया साल, सूरज की पहली किरण के साथ जूली ने हर्ष की बाहों में समाते हुए उसके होंठों पर अपनी दरखास्त दर्ज की, जिसे हर्ष ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और घर में एक नए पौधे की किलकारी का स्वप्न लिए वो जूली में पूरी तरह से समाहित हो गया। क्या चाहती हो तुम, बेटी या बेटा? बेटी तो है हमारे पास, बेटा। हर्ष ने मुस्कुराकर जूली के माथे को चूम लिया और फिर वो उसे बताने लगी, हर्ष, जब मैं 5-6 साल की थी ना, मुझे बच्चे का बहुत शौक था। मैं ना अपनी माँ से हमेशा यही पूछती रहती, माँ मैं कब माँ बनूंगी? और वो हमेशा मुझे कहती, जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब। और मैं हमेशा उनके बूढ़े होने का इंतजार करती रहती। हाँ, और हर सुबह उनसे पूछती, क्या माँ तुम आज भी बूढ़ी नहीं हुई? हर्ष, लेकिन जब से तुम मुझे मिले हो ना, तब से मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने का सपना पाल रही हूँ। तुमसे अच्छा मेरे जीवन में कोई टकराया ही नहीं। हर्ष को जूली आज 16 साल की लड़की लगी। जूली, मैं जानता हूँ तुम्हारा ख्वाब है तुम्हारा अपना बच्चा, बस वो मिनी के कारण। तुम तो जानती हो मैं मिनी को कितना प्यार करता हूँ। सच तो ये है कि शायद मैंने ही तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी। हर्ष और जूली एक नए पौधे के इंतजार में प्रतीक्षा करने लगे। लेकिन जब 6 महीने के बाद भी जूली ने कंसीव नहीं किया तो उन दोनों ने डॉक्टर से मिलने का निर्णय लिया। चलिए। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। हेलो मिस्टर हर्ष। हेलो मिस्टर हर्ष, मैंने आप लोगों के लिए कुछ टेस्ट लिखे हैं। एक काम करते हैं, हम अगले सोमवार को मिलते हैं, तब तक रिपोर्ट्स आ जाएंगी और मैं उन्हें एग्जामिन भी करूंगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। उधर स्विट्जरलैंड में गर्मियों के अवकाश में घर लौटने की मिनी बेकरारी से प्रतीक्षा कर रही है। अपनी सबसे अच्छी सहेली सूजी से मिनी कहती है, सूजी, हे सूजी, 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 where are you? सूजी, यार सूजी, ये 10 महीने तो कट गए, पर घर जाने से पहले का ये आखिरी हफ्ता नहीं कट रहा। यार घर जल्दी जाने का मन हो रहा है। कम ऑन मिनी, कम ऑन। अरे यार, हम लोगों का स्कूल है 1 महीने की ट्रिप में अमेरिका जा रहा है। ओह माय गॉड, इट विल बी अ ग्रेट फन। प्लीज कम ऑन, हमारे साथ चलो, बहुत मजा आएगा। 1 महीने की बात है, उसके बाद सारा समय अपने घर में बिता लें। डोंट बी सिली सूजी, माय डैड विल किल मी। ओह, तुम नहीं जानती वो मुझसे कितना प्यार करते हैं ना। अरे अमेरिका तो दूर की बात है, वो मुझे पूरी छुट्टियां अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देंगे। Oh, Daddy is baby, oh baby, 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 oh Daddy is baby, oh baby, baby. Stop it! Suzy! Suzy, stop! Okay, sorry. It's okay. क्या यार, तूने डैड की याद दिला दी। Let's go and call him now. Please call him. Okay? Yes. हेलो डैड। डैड, मैं सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए अपनी सहेलियों के साथ अमेरिका घूमा। बस 1 महीने की बात है, बाकी समय आपके साथ। Shut up! इसके आगे एक शब्द भी कहा ना तो अभी स्विट्जरलैंड से नाम बता के तुम्हें वापस लंदन डालूंगा, समझी? यस, मैंने कहा था ना। क्या कहा था? मिनी, यस। तुम तो कह रही थी कि तुम अमेरिका नहीं जाओगी और अपने डैडी से ऐसी बकते। अरे यूं ही डैड को परेशान कर रही थी। Because I know we can't live without each other. We can't live without each other. Yes. We can't live without each other. We can't
जो लिहाज है ना वही जा रहा हूँ और रिपोर्ट लेकर सीधे तुम्हारे बुटीक पर आऊंगा। हाँ, सीधे ही आना, उल्टा नहीं। नहीं, yes, sir. Mr. हर्ष, मैंने आपकी रिपोर्ट्स एग्जामिन की। आई एम रियली सॉरी टू से आप कभी बाप नहीं बन सकते। आपके जिस्म में ऐसे बीज है ही नहीं जिनकी बाप बनने के लिए आवश्यकता होती है। हर्ष के पैर तले जमीन खिसक गई। क्षण भर के लिए अंधेरा छा गया। डॉक्टर, I already have a daughter. Oh. I'm again very sorry to say, Mr. Harsh, she may not be yours. हर्ष के मस्तिष्क पर प्रहार प्रहार हो रहा है। एक तूफान जो मानो कभी न जाने के लिए आया हो। अपना शव अपने ही कंधों पर लादे हर्ष कार की ओर बढ़ गया। उसे लगा जैसे जीवन में पहली बार वो जीते जी मर गया हो। इतना बड़ा धोखा। मिनी उसकी बेटी नहीं। एक पल में मानो सब कुछ बदल गया। जिस सुनैना और मिनी के लिए वो जी रहा था, वो सब एक धोखा था। भावनाओं के सैलाब ने कैसा क्रूर मजाक किया है उसके साथ। विश्वास और प्रेम के साथ ऐसा दर्दनाक बलात्कार। हर्ष कार में तो बैठ गया, लेकिन किस दिशा में जाए कुछ सूझ नहीं था। इतने में हर्ष के मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर मिनी का नंबर देख हर्ष ने मोबाइल बंद कर दिया और स्वयं से संघर्ष करने लगा। जीवन भर का सारा प्रेम, विश्वास, समर्पण चूर-चूर होकर हर्ष के सामने बिखरा पड़ा है। और जूली, उससे क्या कहेगा वो कि वो उसके जीवन के सबसे अहम सपने को पूरा नहीं कर सकता? उसका शरीर सिर्फ एक दिखावा, वो उसके लायक नहीं है। मन में चल रहे अंतर्द्वंद और मस्तिष्क में फट रहे ज्वालामुखी को संभालने में नाकाम हो रहा है हर्ष। बहस, बहस और बहस। अपने आप से आप बहस करता हर्ष एक ओर अतीत के हमले से संघर्ष कर रहा है, तो दूसरी ओर भविष्य का सुनहरापन कालिमा में डूबता नजर आ रहा है। आसमान से नीचे गिरा है हर्ष आज, और ऐसी स्थिति में है मानो सहारा देने की बजाय प्रकृति के हर तत्व ने उससे मुंह मोड़ लिया है। मिनी, जिसे मैंने जी जान से चाहा, वो मेरी बेटी नहीं। सुनैना, जिसने उसे विश्वास और प्रेम की परिभाषा सिखाई, वो किसी और के बच्चे की मां। और आखिर में जूली, उसने एक लंबे अरसे तक उसके कारण अपनी इच्छाओं का गला घोटा, उसके काबिल नहीं। कश्मकश और मायूसी के जाल में उलझता जा रहा है हर्ष। सुनैना के विश्वासघात और अनैतिकता के इस वार से लहूलुहान हर्ष जूली के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता था। मिनी का मासूम चेहरा एक पराई छवि को ओढ़े हुए है, ये सच हर्ष के स्वाभिमान को अहंकार में बदलता जा रहा है। हृदय की हर धड़कन बोझ बन गई है, जैसे अंधेरी काली गहरी खाई में गिरता चला जा रहा है हर्ष। मिनी को अब अपनी बेटी के रूप में स्वीकारना, सुनैना के प्रति घृणा के भावों का उभरना और जूली के साथ मजबूरी लाचारी में संबंध निभाना। अहम, नफरत, मजबूरी, लाचारी सब एक साथ प्रहार कर रहे हैं उसके ऊपर, चारों ओर से प्रहार कर रहे हैं। दूर, सबसे
दूर चला जाना चाहता है हर्ष। किसी का सामना करने की उसमें ना हिम्मत है, ना ही इच्छा। अपनी अपनी तकदीर को धिक्कारता बिखरता हर्ष किसी निर्णय को तलाश करने की कोशिश में लगा है कि तभी विनी का फोन दोबारा आता है। हेलो हेलो डैड। डैड, मैं सोच रही हूँ अपनी सहेलियों के साथ अमेरिका हो ही आ। दैट्स ओके, तुम जा सकती हो। हेलो और उसके पहले विनी कुछ और कहती, हर्ष ने फोन काट दिया। डैड। कार को स्टार्ट करके हर्ष किस दिशा में जा रहा है उसे कुछ नहीं मालूम। जैसे आज वो खुद ही अपने घर का रास्ता भूल गया हो। तभी अचानक सामने एक लाल रंग का बोर्ड दिखाई दिया। हर्ष ने कस के कार का ब्रेक लगाया। बोर्ड पर लिखा है डेड एंड। लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट सागर के घर से 10 मील की दूरी पर है। लगता है कल सुबह मुझे टैक्सी से ही जाना होगा। सागर ने ज्यादा ही पी ली है। प्लीज प्लीज, तुम्हारे जाने से पहले के पल मैं सिर्फ तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। सुबह तो तुम चली जाओगी, मानता हूँ 10 दिनों का समय बहुत लंबा नहीं है, पर पिछले 11 महीनों में एक पल भी तुम्हारे बगैर नहीं गुजारा। और तुम्हारा जाना मेरे मन के किसी नाजुक हिस्से को ना भारी कर रहा है, भारी। और उसका क्या? जब तुम एक हफ्ते के लिए अमेरिका गए थे तब वो समय मैंने कैसे काटा तुम्हें मालूम है? जानता हूँ मैं जानता हूँ। मेरे उस सफर में ये देखो मेरे कितने ही चित्रों पर, ये देखो कितने ही चित्रों पर तुम्हारी कविता की पंक्तियों को जन्म दे दिया था। मेरे बनाए चित्रों को जीवन दिया है तुमने। रहने दो। ये पेंटिंग्स तुमने जिसकी भी याद में बनाई है ना, उसे याद रखो। मैं तो बस अस्मिता, हाँ इनमें अस्मिता की आकृति जरूर है, लेकिन इन पेंटिंग्स को देखने का ना ही उसे कभी समय मिला और ना ही उसने इन्हें कभी समझने की कोशिश की। पेंटिंग्स का उसे कोई शौक नहीं है। जब तुमने कैनवस पर बनी इन आकृतियों को जिस निगाह से देखा है, महसूस किया है, ऐसा लगता है जैसे इनका निर्माण तुम्हारे लिए ही हुआ था। नहीं, मेरा निर्माण तुम्हारी पेंटिंग्स है। मैं तुम्हारी पेंटिंग्स में प्रेम की उस धारा को देखती हूँ जिसकी बूंद बूंद में समर्पण लिखा है। अच्छा ये बताओ, क्या कभी अस्मिता ने तुम्हारी पेंटिंग्स का जिक्र तक नहीं किया? अब ऐसा कुछ नहीं जो याद हो। बहुत प्यार करते हो क्या?
अस्मिता मेरी पेंटिंग्स की प्रेरणा थी। उसका मेरे जीवन में आना ही मेरी इस कला का कारण है, बस। हाँ, मैं उन एहसासों को तुम्हारी पेंटिंग्स में देख सकती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। मैं इन एहसासों को बांट लेना चाहती हूँ जो मुझे तुम्हारे करीब और करीब लेकर आता है। जानता हूँ जान, जानता हूँ। न जाने कैसे मैंने अपने जीवन के सारे पृष्ठों को ना तुम्हारे सामने खोलकर रख दिया। उससे ज्यादा, हाँ, एक्चुअली अगर कभी मेरे मन में अस्मिता का ख्याल भी आता है तो मैं तुम्हें साफ कह देता हूँ ना। और तुमने भी तो। मुझे तो यहाँ तक पता रहता है कि तुम्हारी किस कविता की कौन सी पंक्ति लिखते समय तुम्हारे तसव्वुर में किसका चेहरा था। सागर, कैसा रिश्ता है हमारा, इतना सच और इतना खुलापन। कहीं इस तरीके की ईमानदारी हम दोनों को दूर तो नहीं कर देगी? अरे फिर कभी ऐसा मत कहना चाहो, ऐसा फिर कभी मत कहना। ये सच्चाई, ये ईमानदारी तो हमारे रिश्ते की, हमारे संबंध की बुनियाद है। अच्छा एक बात बताओ, हम दोनों को इतने करीब कौन लाए? कौन? अरे मेरी पेंटिंग्स की सच्चाई और उन पर तुम्हारी वो कविता की पंक्तियों की ईमानदारी। चांद तुम्हें याद है वो मेरी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी? यस यस, याद है? हाँ। या लंदन में नेहरू केंद्र में मेरी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगी और उस प्रदर्शनी में तुम्हारा आना। हाय, आई एम शांति। सागर। सागर, नाइस टू मीट यू। बहुत सुंदर नाम है आपका। माय गॉड, पेंटिंग्स बहुत सुंदर है आपकी ओ पेंटिंग। चांद, तुम्हारा आना ना मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन गया, सबसे बड़ा वरदान। अच्छा याद है हाँ। वो एग्जीबिशन के बाद जब मैंने किसी को टैक्सी बुलाने को कहा, टैक्सी टैक्सी, और याद है तुम्हें मैंने क्या कहा था तब? मैंने कहा था, एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपकी पेंटिंग आपके घर तक पहुंच जा सकती हूँ? याद है, मुझे याद है। जानती हो चांद, मैं स्वभाव से ना बहुत संकोची हूँ, लेकिन न जाने तुम्हारे प्रस्ताव में ऐसी कौन सी कशिश थी कि मैंने तुरंत हाँ कर दी। और फिर उसके बाद कॉफी के बहाने तुम्हारे घर पर देर रात तक घंटों तुमने मुझे अपनी बातों में फंसाया। फंसाया? नहीं, फंसाया नहीं, मैं ही तुम्हारी पेंटिंग्स के समंदर में बहती चली गई और मैं इस बहाव को रोकना भी नहीं चाहती। हाँ, इस बहाव को कभी मत रोकना चांद, कभी मत रोकना। जानती हो मेरे पहले प्यार ने जिस तरह मेरी इस कला को जन्म दिया, उसी प्रकार तुम्हारे प्यार तक ही इनका जीवन सीमित है। आज मेरी ये आकृतियां तुम्हारी पंक्तियों के लिए तो बनती हैं। हाँ, ये देखो चांद, ये देखो, ये कैनवस पर मेरे ब्रश के स्पर्श को ना तुम्हारी कविता का ही तो इंतजार रहता है। और जिस दिन ये इंतजार खत्म हो गया तो मेरा ब्रश दम तोड़ दे। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तुम अपनी पेंटिंग्स जरूर बनाओगी, जरूर बनाओगी। सागर, तुम तो जानते हो ना कि रजनी दीदी की मौत और उनकी लाइफ में जो भी पेन था ना, उसके बाद मैंने शादी नहीं करने की कसम खाई है। और उनकी बेटी अनु, उसकी जिम्मेदारी तो मेरे ही ऊपर है ना। और मैंने सारी बातें तुम्हें पहले बताई थी ना। मुझे याद है। अच्छा तुम यहाँ आकर बैठो, यहाँ बैठो। सुनो, देखो, तुम्हारे सामने एक पूरा जीवन पड़ा हुआ है। तुम अपना घर संसार बसाओ, मेरा क्या है, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ और हमेशा रहूंगी। देखो चांद, मैं जानता हूँ कि रजनी दीदी की बेटी अनु तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। मैं जानता हूँ, मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारी हर सोच के साथ हूँ। हाँ,
बस एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे प्रेमी का कर्तव्य निभाता रहूं, यही तो तमन्ना है मेरी। देखो हर पल मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारा। हर पहर मैं यही तो सोचता रहता हूँ कि कब और कैसे तुमसे मिलूं। और जब तुम साथ होती हो ना, तो उन कुछ पलों में डूब कर अपना जीवन गुजार देने को जी चाहता है जान, अपना पूरा जीवन गुजार देने को जी चाहता है। ये कैसा प्यार है हमारा। एक तरफ तुम्हारे मन का कोई कोना अस्मिता का कैदी है, तो एक दूसरी ओर तुम मुझे अपने एहसासों में गिरफ्तार करके रखना चाहते हो। चांद देखो, मेरी बात को समझो। मैं जीवन में हर रिश्ते का सम्मान करना चाहता हूं। हाँ, ये सच है कि अस्मिता के पिता को घर जमाई चाहिए था और मेरा स्वाभिमान इस बात को स्वीकार नहीं कर पाया। अस्मिता अपने परिवार को नहीं छोड़ पाई और मैं अपने आदर्श को। लेकिन जिन भावनाओं को, प्रेम के जिन क्षणों को मैंने महसूस किया है, मेरे मन ने महसूस किया है, उनका तो अपमान होगा ना यदि मैं उन्हें अपने मन से ही निकाल दूं। और ये तो हमारे रिश्ते का भी अपमान होगा यदि मैं अपने मन में कुछ और रखूं और जुबान पर कुछ और। चांद, तुम मेरा आज हो और मैं तुम्हारा। आओ ना, हम अपने इस वर्तमान को ना सुनहरा बनाए और सुनहरा। अरे जिंदगी जीने का नाम है, हम जिए खुल कर जिए, पूरी आजादी से, पूरे सम्मान से, पूरे प्यार से। चांद, और अगर तुम्हारा दिल किसी और पर आ गया तो हाँ, तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही बताऊंगा। चल भाई, गुंडे। गुंडे? हाँ, गुंडे। अरे जान, मेरी बात को समझो। देखो, तुम और मैं, हम दोनों अपने 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 कामों में हम कितना ट्रैवल करते हैं ना, रोज कितने लोगों से मिलते हैं। तुम एक प्रमोशन कंपनी चलाती हो, नए नए कलाकारों के संपर्क में भी आती हो, एक तरह से शो बिजनेस में हो। और मैं भी एक कलाकार होने के साथ साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी में काम करता हूँ। अब कभी किसी और की ओर आकर्षित होना, अपने पसंद के व्यक्तियों से दोस्ती करना, ये तो किसी के लिए भी स्वाभाविक है। हिपोक्रेसी से ऊपर उठना ही हम दोनों की सोच है। एक मिनट, जरा इस तरीके की आजादी पर थोड़ी और रोशनी डालिए। तो लीजिए, देखो, किसी और से दोस्ती करना, नए नए रिश्ते कायम करना, इसमें क्या बुराई है? गलत होगा यदि हम एक दूसरे के रिश्ते को भूल जाएं, पुराने रिश्तों की जगह पर नए रिश्तों को जन्म दें। नो, नेवर। नो। सुबह हो गई, थोड़ी देर में 7 बज जाएंगे, हमारी फ्लाइट का समय होने लगेगा। यस। चांद, तुम्हारे जाने की तैयारी करते हैं। बाय। बाय। ओके। हाँ। ओके। बाय। 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 सागर चांदनी को तब तक देखता रहा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं होगी। बाय सागर। और पहली बार सागर के ब्रश से चांदनी की तस्वीर बहने लगी। और सागर की आंखों से चांदनी का ओझल होता दृश्य उसके
उसके कैनवस में कैद होने लगा, कैद होने लगा। सागर, अच्छा, फोन पर सागर और चांदनी का संवाद चलता रहा। चांदनी के लंदन लौटने से 2 दिन पूर्व सागर ने चांदनी को हिंदुस्तान फोन लगाया। हाय चांद। हाय सागर, एक्चुअली बहुत बिजी हूँ, यू नो, मैं तुम्हें कल फोन करती हूँ। ओके, बाय बाय। दरअसल सागर चांदनी को ये बताना चाहता है कि उसने उसकी तस्वीर बनाई है। जब तुम जानती, मैंने तुम्हारी तस्वीर बनाई है। ये सोचते सोचते शाम बीत गई, चांदनी का कोई फोन ही नहीं आया। रात होते होते सागर ने फिर चांदनी को फोन किया, ये सोचकर कि इस समय हिंदुस्तान में रात के 2 बज रहे होंगे और चांदनी अवश्य ही अपने कमरे में होगी, और उसकी ये सोच सच निकली। हाय चांद। हाय सागर। सागर बहुत थक गई हूँ, यू नो। अच्छा, मैं सोने जा रही हूँ। ओके, बाय बाय बाय। हेलो हेलो। सागर को अच्छा नहीं, फिर भी कुछ सोचकर वो उन हसीन लम्हों में डूब गया जो उसने चांदनी के आगोश में बिताए थे। इंतजार खत्म हुआ, चांदनी लंदन वापस लौटी और सागर उसे रिसीव करने के लिए हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंचा। फूलों का गुलदस्ता लेकर, पीले फूलों का, जो चांदनी को बहुत पसंद है। हाय चांद, वेलकम। इतना लेट? प्लीज तुम मुझे ना विक्टोरिया स्टेशन छोड़ दो, मैं वहीं से साउथहैम्पटन जाऊंगी, मुझे बहुत जल्दी घर पहुंचना है। Are you okay, चांद? यस यस, आई एम ओके, प्लीज मुझे चांद, मेरी बात तो सुनो। वो घर पर तुम्हारे स्वागत में जानती मैंने क्या बनाया है? क्या बनाया? तुम्हारी तस्वीर बनाई है चांद, तुम्हारी तस्वीर, जिसका तुम्हें कितने लंबे समय से इंतजार था ना। और मैं हमेशा कहता रहा कि मेरे हाथ तस्वीर बनाने के लिए नहीं उठते, इनसे तस्वीर ना अपने आप बन जाती है। जानती हो चांद, पिछले कुछ दिनों में अभूतपूर्व एहसास का मुझे अनुभव हुआ है, जिसका परिणाम है तुम्हारा चित्र। मेरी पेंटिंग्स मेरे हाथ नहीं, मेरा मन रंगता है। प्लीज सागर, वो तो तुम्हारा पेशा है ना। हाँ पेशा है। प्लीज तुम मुझे ना स्टेशन तक छोड़ दो। क्या हुआ है चांद, क्या बात है? अनु की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ है अनु बेटी को? कुछ नहीं, थोड़ा सा फ्लू है बस। प्लीज मुझे स्टेशन छोड़ दो ना। ओके ओके चांद, मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ देता हूँ, तुम्हें छोड़ देता हूँ। थैंक यू। सागर मायूस होता जा, फिर भी कुछ सोचकर उसने अपने आप को मनाया कि चांदनी हिंदुस्तान से लौटी है, थकी है, परेशान है, इसलिए उसके व्यवहार में कुछ बदलाव है। पर तब अचानक सागर के दिल को एक झटका लगा, जब चांदनी विक्टोरिया स्टेशन पर तो उतर गई और उसके दिए वो पीले फूल वो उसकी कार में छोड़ गई। सागर के संजोए सपनों पर जैसे जैसे रेलगाड़ी गुजर गई। वो अपने घर वापस लौटा। घर उसे काटने को दौड़ने लगा और वो चांदनी के चित्र पर उसकी वो ओझल होती तस्वीर, वो गॉड वो उसको सच लगने लगी, सच। कुछ देर बाद फोन की घंटी बजी। हेलो सागर। हाय चांद। आई एम सो सॉरी एक्चुअली प्लान जो है ना वो कार में ही रह गए। It's okay. अच्छा सुनो, मैं तुमसे ना जल्दी मिलने आऊंगी और तुम्हारी पेंटिंग्स भी देखूंगी। ओके ओके चांद, ओके बाय। ये बात सुनकर सागर की खुशियां लौटने लगी। 1 सप्ताह बीत गया, उसे फोन पर बात ही होती रही। सागर ने खुद ही चांदनी से मिलने का फैसला लिया, जिसका चांदनी ने स्वागत किया, और सागर लंदन से साउथहैम्पटन की ओर ड्राइव करने लगा। हाय चांद। हाय, प्लीज। दोनों लॉन में बैठकर बातें करने लगे। हाँ चांद मेरी बैठो बात बैठो ना। वहां बैठो। हाँ प्लीज यहाँ बैठो। आओ बैठो। अरे मेरी बात तो सुनो, मैं ये बताना चाह रहा था कि अरे तुम बैठते क्यों नहीं, बैठो ना।
मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि सुनो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। ओके, ये हो गया ना? हाँ चाय लाती वो हूँ। हाँ क्या? नहीं, ले आओ। तभी सागर की नजर चांदनी के मोबाइल पर पड़ी, जिसके स्क्रीन पर किसी का पैगाम पड़ा था। जाने मन, नींद चुराकर साथ ले गई हो। जाने मन नींद चुराकर सागर स्तब्ध, जैसे जैसे उसके जीवन का पूरा बहाव ठहर गया। वो परेशान हो गया। इतने में अनु लॉन में आ गई। हाय अनु, हाउ आर यू? हेलो, हाय, आई एम गुड। अच्छा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी बेटी? मेरी तबीयत? हाँ, मेरी तबीयत को क्या हुआ? अब पता है अंकल, हाँ। मैं तो स्कूल की तरफ से 10 रोज के लिए ऑस्ट्रिया गई थी। अरे कल ही लौटी हूँ। यस, ओके बाय। ओके। तो इसका मतलब चांद ने मुझसे झूठ कहा कि अनु बीमार है। सागर को एक के बाद एक झटके मिल रहे थे। वो अंदर ही अंदर टूटने लगा। उससे वहां और नहीं रहा गया और वो चांद से बिना कुछ कहे वहां से निकल पड़ा। सागर, लॉन में सागर को ना देखकर जानी थोड़ी सी परेशान हुई। उससे रहा नहीं गया और वो अपनी कार लेकर लंदन की ओर निकल गई। इधर गहरी सोच में डूबा सागर आंसुओं के समंदर को समेटे अपने घर पहुंचा। उसके जीवन की पूरी तस्वीर उसके सामने घूमने लगी। वो चांदनी के वायदे, उसकी प्यार भरी आवाज उसकी परिधि में गूंजने लगी। कुछ देर बाद घर की कॉल बेल बजी। ओ तुम, आश्चर्य है, तुम कहाँ ये मेरे पीछे पीछे चली आई? आश्चर्य तो तुम्हें तब होना चाहिए ना, तब तुम्हारे बिना बताए आने पर मैं तुम्हारे पीछे पीछे नहीं आती। चांद, क्या तुम्हारे जीवन में कोई और आ गया है? क्या बकवास कर रहे हो? ये सब तुम्हारा भ्रम है। कितने चक्के हो गए हो तुम। चांद देखो, सुनो, मैं सिर्फ सच की राह पर चल रहा हूँ। इसलिए जो मेरे मन में था मैंने तुमसे कह दिया। और तुम उसी राह पर चलना। उसी राह पर। और तुम चांद बोलो ना, तुम। मेरा क्या है? मैं जैसी हूँ, मैं हूँ। मैं पागल हो सकती हूँ, मैं भटक भी सकती हूँ, लेकिन तुम मेरा विश्वास हो, मेरी प्रेरणा हो। बताओ, तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है, प्लीज पूछो, क्या कहना चाहते हो, बोलो। इधर आओ, ये देख रही हो? ये चित्र देख रही हो? ये वाला देखो, ये देखो, ये सारे चित्र देखो। प्रत्येक चित्र मेरे जीवन का स्वप्न रहे। और आओ, इधर आओ, ये देखो तुम्हारी तस्वीर, ये देखो तुम्हारी ये ओझल होती हुई। ये है मेरी जिंदगी की हकीकत। ये सागर, मैं तुम्हारे जीवन से कहीं नहीं जा रही हूँ और ना ही मैं तुम्हें कहीं जाने दूंगी। पर मैं तुम्हारा भविष्य तो नहीं हूं ना चांद। लेकिन मेरा वर्तमान तुम ही हो और तुम ही रहोगे। सागर, अजीब असमंजस में पड़ गया कि क्या कहे क्या ना कहे उससे। सागर, एक्चुअली जैसे मैं अपने आप को ना खोज रही। मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा चरित्र क्या है। मैं शायद अपने आप से कहीं बहुत दूर जा रही हूँ। शायद इन्हीं सब कारणों से मुझे
में नहीं आ रही हैं और इसीलिए शायद जाने अनजाने मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, प्लीज, आई एम सो सॉरी, प्लीज। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे जीवन से कहीं दूर जाओ। प्लीज कम ऑन। तुम्हारा इस तरीके से रूठना ना मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। I love you, यार, I love you. Come on, यार, please. You love me. I love you, यार, I love you. You love me. चांद, क्या ये सच नहीं है कि तुमने अनु की बीमारी का बहाना बनाया? बोलो, क्या ये सच नहीं है? और क्या ये भी सच नहीं है कि आजकल मुझसे कहीं ज्यादा तुम्हारे करीब कोई और आ गया? क्या ये सच नहीं है? और क्या ये भी सच नहीं है कि तुम झूठ का सहारा लेकर मुझे गुमराह कर रही हो? देखो चांद, किसी का जीवन में प्रवेश, अपने पसंद के व्यक्तियों से दोस्ती करना, नई खुशियों के आगमन पर पुरानी खुशियों से नाता तोड़ देना, इसमें कोई बुराई नहीं है, कुछ गलत नहीं है, इसमें कोई पाप नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक तुम मुझे अपने साथ रखोगी। मैं Sorry. चांद, मैं स्वागत करता हूं तुम्हारे उस नए साथी का। तुमसे प्यार करने वाले हर उस शख्स से मुझे प्यार है। जानती हो क्यों? कि मुझे तुमसे सच्चा प्यार है। तुम्हारा बुरा तो मैं कभी सोच ही नहीं सकता, कभी सोच नहीं सकता। हाँ, ये सच है। मैं मुंबई में अमन से मिली। मुंबई का एक बहुत उभरता हुआ गायक है। बात निकलेगी दूर सड़क जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतने परेशान क्यों हो। उंगलियां उठेंगी सूखे हुए बालों की तरफ, एक नजर देखेंगी गुजरे हुए सालों की तरफ। उसकी आवाज में जैसे जैसे कोई जादू था। लेकिन मैं उसकी आवाज से नहीं, उसके स्वभाव, उसका व्यक्तित्व, उसके भाषा के प्रभाव में जैसे 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 मैं बहती चली गई। उसका प्रवेश मेरे जीवन में जैसे मेरे एहसासों के न जाने कि संगम को छू कर चला गया। और उस पल मुझे तुम्हारी बिल्कुल याद नहीं आई। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी भंवर में डूबती जा रही हूँ और जिसमें सिर्फ डुबान ही डुबान है। मैं डूब रही हूँ, जैसे कहीं डूबती जा रही हूँ। I'm sorry. कोई बात नहीं चांद, इट्स ऑलराइट, तुम इतना परेशान मत हो।
अरे, तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक दोस्त की तरह रहूंगा। एक दोस्त। अरे, यही तो परीक्षा की घड़ी है। प्रेम की सच्ची परीक्षा। और जानती हो मुझे तो आता है। मुझे तो आता है ना, ऐसी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना मुझे आता है। शाम ढलने को है चांद। सुनो, अगर घर जाना है तो अभी निकल जाओ, वरना यही रुक जाओ। नहीं, मुझे घर जल्दी जाना होगा। अनु घर पर अकेली है और ये बात सच है, मैं झूठ नहीं कह रही। थैंक यू सो मच। तुमसे बात करके मेरे दिल का बोझ उतर गया। तुम्हारा दिल बिल्कुल तुम्हारे नाम की तरह शान है सागर। तुम मेरे जीवन का सुनहरा अध्याय हो और मेरी कविता हमेशा हमेशा तुम्हारी पेंटिंग्स पर बहती रहेगी। नहीं चांद, मेरी हथेली में और चित्रकारी है या नहीं, मैं इसका कोई वायदा नहीं कर सकता। नहीं, तुम अपनी पेंटिंग जरूर बनाओगे, जरूर बनाओगे। चांद, मेरी पेंटिंग्स हमेशा दिल से बनती है। ठीक है, जब भी मेरा दिल कहेगा मैं अपने हाथों को रोकूंगा नहीं। प्रॉमिस। अच्छा, देर हो रही है, मुझे घर जाना है। ओके, बाय बाय बाय। बाय भाई चांद, भाई चांद। एक तरफ सागर जो हर हाल में चांदनी को स्वीकार कर लेना चाहता है, तो दूसरी ओर अमन, जिसके व्यक्तित्व पर चांदनी मोहित है। कश्मकश के भंवर में डूबी चांदनी लंदन से साउथहैम्पटन के मोटर वे पर सफर कर रही होती है कि तभी उसके फोन की घंटी बजी। अमन, ये चंदा रानी, हेलो। आज तुम सारा दिन बहुत खामोश रही। आर यू ओके? यस, आई एम ओके। एक्चुअली अमन वो सागर को हमारे बारे में पता चल गया है। अच्छा, उसने तुमसे झगड़ा तो नहीं किया? तुमने कहा क्या उससे? नहीं। तुम ठीक तो हो ना चंदा? हाँ, मैं ठीक हूँ। सागर वाज सो नाइस टू मी। उसने हमारे संबंध को स्वीकार कर लिया है, मुझे माफ कर दिया और तुमसे मिलना चाहता है। अच्छा, हाँ। मतलब एक बात बताओ, तुम लोग कितना करीब रहे? आई मीन, डिड यू मेक? अमन, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं नहीं जानती कि तुम्हारी निगाह में शारीरिक संबंध की क्या परिभाषा होती है, लेकिन मेरी निगाह में यस, आज मैं तन और मन दोनों से सागर के साथ थी। चंदा, तुम्हारी आवाज थोड़ा कट रही है। मैं तुम्हें कल फोन करता हूँ। ओके, बाय। ओके, बाय। घर पहुंचते ही चांदनी ने तुरंत सागर को फोन मिलाया। हेलो सागर, हाउ आर यू नाउ? तन्हा। नेवर। जब तक मैं जिंदा हूं ना, तब तक तो बिल्कुल नहीं। खबरदार जो तुमने ऐसी बातें कही तो। अच्छा चांद, ये बताओ तुम कैसी हो? अच्छा, अमन के भविष्य में क्या प्लान्स है? सुनो, अगर मैं किसी काम आ सकूं तो मुझे जरूर बताना। सागर, तुम अपनी बात करो ना।
प्लीज, मेरा क्या है, मेरी जिंदगी तो है वो बस ऐसे ही कट जाए। अरे अपनी ही तो बात कर रहा हूँ, तुम ही तो हो मेरी जिंदगी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि क्या एक इंसान एक समय में दो लोगों से प्यार कर सकता है? एक इंसान एक समय में दो लोगों से? हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकता है। यदि उसमें दो नाव पर पांव रखने की शक्ति है तो एक इंसान एक समय में दो लोगों से प्यार क्या कुछ भी कर सकता है। तो लेकिन नाव वो चलती तो दो पतवारों से है ना। अरे जान भाई, एक लेखिका से संवाद में कौन जीत सकता है? एक नाव दो पतवार। अरे सुनो, मैं सोच रहा था अब हालात को वक्त पर छोड़ दिया जाए, क्यों? हाँ, सही कह रहे हो। ओके, बाय बाय। बाय। रात तीनों की ही करवटों में बीती। सागर, चांदनी और अमन, तीनों वक्त और जज्बात के शिकार। अगली सुबह चांदनी ने अमन को मुंबई फोन किया। गुड मॉर्निंग अमन। गुड मॉर्निंग चंदा, मिसिंग यू बैडली। कयामत ढा कर गई हो यार, प्लीज जल्दी वापस आ जाओ। अमन, मैं ना एक अजीब सी कश्मकश में हूं। एक्चुअली मैं ना सागर से मिली और उसका प्रेम, उसका विश्वास, उसकी प्रेरणा, जैसे सब कुछ मेरे ही नाम में गूंजता है। ऐसा प्रेम तो सिर्फ किताबों में ही मिलता है। शायद तुम ठीक कह रही हो चंदा। सच तो यह है कि मैं ही तुम दोनों प्रेमियों के बीच में आ गया हूं। तुम सदा खुश रहो, बस यही कामना है। तुम्हारी याद में जिंदगी बिता दूंगा मैं। इनफैक्ट कहा जाए कि 2 दिन का वक्त तुमने मुझे दिया था ना, उतना ही बहुत है मेरे लिए। जस्ट डोंट वरी अबाउट मी। अमन एक मिनट। अमन देखो, मेरा दिल बहुत बड़ा है, उसमें तुम दोनों रह सकते हो। और सुनो, मैं तुम दोनों ही मेरी चाहत हो। और मैं जानती हूँ कि ये सही नहीं है और कोई भी पुरुष ऐसी स्थिति को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और वो गलत भी नहीं है। मैं जानती हूँ गलती सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। मुझे बताओ मैं क्या करूँ? प्लीज हेल्प मी। चंदा, तुम क्या कहना चाह रही हो मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। मैंने कहा ना, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अरे तुम मेरे साए में बसती हो, कहीं भी कभी भी मुझसे तुम दूर नहीं हो। शायद डोर पर कोई है, मैं तुम्हें दोबारा कॉल करती हूँ। ओके बाय। बाय। सागर, what a pleasant surprise, okay? चांद मुझसे नहीं रहा गया, चांद मुझसे नहीं रहा गया। पूरी रात बेचैनी रही, पूरी रात। I love you, चांद। I love you by heart। I love you, चांद। पूरी रात बेचैनी रही, चांद मुझसे नहीं रहा। चांदनी को सागर के स्पर्श में जैसे एक नई कविता का एहसास हो रहा। उसके होठों पर एक महाकाव्य की रचना कर रहे हैं। सागर के जाते ही चांदनी ने अमन को फोन मिलाया और उसके बाद वो सागर से मिली, और ये सिलसिला लगातार कई दिनों तक चलता रहा। जब भी वो सागर से मिलती तो ये बात अमन को खलती, और जब वो फोन पर अमन से बात करती है लोग, तभी सागर का फोन आ जाता उसी वक्त। वो सागर और अमन दोनों को ही चाहती है, दोनों ही उसके जीवन का सुख है, प्यार है। लेकिन वो समाज की बनाई हुई मानसिकता से निकल नहीं पा रही है।
कि एक समय में दो लोगों से प्रेम करना अनुचित है। चलो ठीक है, समाज की छोड़ देते, छोड़ दो समाज, लेकिन उसका मन इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है, बिल्कुल नहीं दे रहा है। सागर, उसका वो मासूम सा चेहरा हर समय हर स्थिति में चट्टान की तरह, चांदनी के साथ खड़े रहने का विश्वास, तो दूसरी ओर अमन, उसकी वो आवाज, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछे। क्या करे, जैसे अपनी भावनाओं की चक्की में पिसती जा रही है, पिसती जा रही है। चांदनी कभी शादी नहीं करना चाहती। रजनी दीदी की मौत और उनके जीवन में जो भी जितनी भी पीड़ा उसने देखी, उसको ऐसा लगता है कि पति के प्रति कर्तव्य और बच्चों के लिए जिम्मेदारियां, यही जीवन हो जाता है एक औरत का शादी के बाद। और उसके बाद भी पति का सुख मिले ना मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है क्या? है? लेकिन उसके बावजूद चांदनी अपने आप को समर्पित कर देना चाहती है, अपने एक हस्ताक्षर करवाना चाहती है अपने माथे पर सिंदूर से कि आधुनिकता, स्वतंत्रता, इन्हीं सब सोचों के कारण शायद वो इस तरीके के कश्मकश में जैसे कहीं पसती गई, ऐसा कश्मकश, ऐसा सागर अमन, अमन अमन, सागर सागर अमन। ओह गॉड, ओह गॉड, ओह गॉड, ओह। भावनात्मक मन के लिए स्वतंत्रता नहीं, समर्पण चाहिए, आजादी नहीं, प्यार का बंधन चाहिए। वो सिर्फ एकांत चाहती है, अपने आप से बात करना चाहती है बस। सागर और अमन दोनों से दूर रहना चाहती है, और ये बात अमन और सागर ने मान ली। कुछ दिनों की खामोशी के बाद सागर का फोन। चांद, सागर, प्लीज हैव पेशेंस। मैंने तुम्हें कहा था ना, मुझे एकांत चाहिए, एकांत। मैं जानता हूँ तुमने कहा था तुम्हें एकांत चाहिए, पर मैं क्या करूँ? मुझे नहीं रहा गया। तो मैं इंसान नहीं हूँ, इम्तिहान तुम्हारा, सजा मुझे क्यों? देखो चांद, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं मिलने आ रहा हूँ चांद, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ चांद, प्लीज चांद प्लीज। अच्छा आ जाओ, लेकिन जल्दी। और अगले 10 मिनट के भीतर ही सागर चांदनी के दरवाजे पर खड़ा था। हाय चांद। सागर, you cheat. No, you cheat. Okay. ये क्या है? ओह, अंगूठा। अरे आज हमारे मिलन की सालगिरह है चांद, मिलन की सालगिरह। याद है पिछले वर्ष आज ही के दिन आपसे मेरी मुलाकात वो नेहरू केंद्र में दर्ज हुई थी ना? याद है। और आप मेरे जीवन में महक बनकर आई थी, याद है? याद है, याद है। ओह सागर, प्यार जताने का ये अंदाज कितना निराला है। अच्छा मुझे बताओ कि तुम साउथहैम्पटन कब आए? सच बताऊं? हाँ सच। वो पिछले 2 दिनों से वो तुम्हारे घर की जो सामने वाली गली है ना, वहां जो वो होटल है उसमें रुका हुआ था। हाँ
Really? हाँ, रोज सुबह और दोपहर को मैं ना वो अनु के स्कूल आते जाते देखता था। अब संवाद ना सही तो कम से कम दीदार ही सही। Mad. अच्छा, इस पर तो तुम्हारा कोई प्रतिबंध नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। I really love you. दो हफ्ते तक बड़ी खामोशी रही। अमन का कोई फोन नहीं आया, तो चांदनी को थोड़ी सी चिंता हुई, थोड़ी सी। तो उसने अमन को फोन मिलाया। हेलो अमन, हेलो। कहाँ हो? इतनी चुप्पी। वेल, तुमने फोन नहीं किया तो मैंने भी नहीं किया। वैसे भी तुमने कहा था ना कि तुम्हें थोड़ा वक्त चाहिए। मैं तुम्हें एक आध दिन में फोन करने वाला था। ओह, अच्छा बताओ कैसा कटा तुम्हारा दिन? वेरी बिजी चांदनी। मुझे कुछ नए असाइनमेंट मिले हैं तो उन्हीं की रिकॉर्डिंग में बिजी हूँ। इनफैक्ट मैं अभी भी एक रिकॉर्डिंग ले जा रहा हूँ। उससे बाद में बात करूंगा। ओके बाय। ओके बाय। ओके बाय। ओके बाय। ओके बाय। बाय 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 बाय। अमन की बातों में चांदनी को एक दूरी महसूस हुई और उसके दिल पर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ, बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, जरा भी नहीं लगा। ओह बाय बाय बाय। कलियों का खिलना और वृक्षों पर आती हरियाली ये संदेश दे रही है कि गर्मियां आने वाली है। गर्मियां आने वाली है। गर्मियां आने वाली है। चांदनी इन्हीं ख्यालों में खोई थी कि उसे सागर का ये संदेश मिला। चांद सुनो, हाँ? मैं 10 दिनों के लिए अमेरिका जा रहा हूँ। अमेरिका? 10 दिनों के लिए। सागर की ये बात सुनकर चांदनी चांदनी इतनी परेशान हो गई। ओह शायद वो भी सागर के साथ अमेरिका जाना चाहती है। और अमेरिका जाने से पहले ही सागर ने चांदनी के साथ एक पूरी शाम बिताई। बाय 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 बाय। ओह, सागर का साथ चांदनी को पहले से अधिक सुख दे रहा था। वो चांदनी की बहुत केयर कर रहा था, वो अनु की भी देखभाल करता। ओह सागर, मिस यू। अमेरिका पहुंचने से पहले, सागर के अमेरिका पहुंचने से पहले चांदनी ने उस होटल में 2 बार फोन मिलाया जहां पर सागर को रुकना था। ओह गॉड। तो अलग है, मतलब कुछ ऐसा जो चांदनी को भीतर तक विचलित कर रहा था। सागर के प्रति ऐसा आकर्षण उसने पहले कभी नहीं महसूस किया। इधर ओह सागर। चांदनी और अमन के बीच बातचीत काफी कम हो। चांदनी को लगता कि अमन स्वयं भी उसके नजदीक आने का कोई विशेष प्रयास नहीं कर रहा। ये भी लगता कि या तो वो उसकी जिंदगी से दूर हो जाना चाहता है और या फिर वो सागर और चांदनी के संबंध को व्यावहारिक स्तर पर स्वीकार नहीं कर पा रहा है और कहीं न कहीं उसका अहम उसे परेशान कर रहा है। और उधर सागर 10 दिनों की बजाय 7 दिनों में ही अमेरिका से लौट आया। हीथ्रो एयरपोर्ट से सीधे साउथहैम्पटन पहुंचकर उसने एक बार फिर चांदनी का मन मोह लिया। अब सागर ज्यादा अमन की बात भी नहीं करता। हाय चांद। सागर सागर चांद। सागर। ओह माय गॉड। तुम्हारे बगैर मैं बहुत तन्हा। मैंने बहुत याद किया। अच्छा, किसी? सिर्फ तुम्हें। मुझे? तुम्हें मुझे?
चाहूंगा कि जो हमारे मंच पार्श्व में दो झा लोग थे, उत्पल झा और प्रकाश झा, उत्पल झा प्रकाश व्यवस्था संभाल रहे थे, वो भी आए, और प्रकाश झा संगीत संचालन कर रहे थे और वो आए। उसके पहले मैं चाहूंगा कि हमारे साथ इस कहानी के लेखक डॉक्टर पद्मेश गुप्ता जी हैं, तो वो मंच पर आए, क्योंकि सारा कुछ उन्हीं का लिखा हुआ है। और इस कार्यक्रम के संयोजक अदिति महेश्वरी भी यहाँ पर बैठी हैं, तो वो भी मंच पर आए। अंकुर जी आप भी आइए, नाटक के निर्देशक। ठीक है, और इससे पहले भी आइए प्रकाश जा रहे हैं, हम कार्रवाई आगे बढ़ाएं। हम चाहते हैं कि हम अपने दो जो आज के खास अतिथि हैं उनका स्वागत फूलों से करें। तो मैं चाहूंगा कि अंकुर जी जो है वो पद्मेश जी को पुष्प कुछ या फूल दें, जो भी कहलाता है वो। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ये आपके जो शब्द हैं ऐसे हमको तो खुशी दे रहे हैं, क्योंकि बहुत टेंशन में थे, वाकई का परीक्षा थी। और निधि मिश्रा जी अदिति जी को का स्वागत करेंगे। तो ये परंपरा है एनएसडी की। अब उसको हम लोग एक दूसरे को पास करेंगे इस फूलों को, ये खेल चलेगा कुछ देर तक। और कल भी इस्तेमाल आएगा। हमारे साथ लेखक है, तो हम उनके विचार जरूर जानना चाहेंगे इसके पहले कि आगे का कार्यक्रम चले। जी, एक बहुत बहुत सुंदर आयोजन रहा और मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मेरी कहानियों पर इतना सुंदर उसका नाटकीय रूपांतर हो भी सकता है, क्योंकि कहानियाँ उस उद्देश्य से मैंने कभी लिखी नहीं थी कि वो फिल्मों के लिए हैं या सीरियल के लिए हैं। और जो लोग मुझे जानते हैं साहित्य जगत में, उनसे कहता हूँ कि मैं कहानीकार तो हूँ नहीं, मैं तो कभी कविताएं लिखता हूँ, लेकिन कहानियाँ भी मेरे लिए कविताएं की तरह होती है, क्योंकि एक बार लिखना शुरू करता हूँ और वैसे ही खत्म भी करता हूँ। लेकिन जिस प्रकार से आप उन्होंने पात्रों को जीवंत किया है और उन्हें जीवन दिया है, मैं खुद हृदय से भाव विभोर आत्मविभोर हो गया हूँ और मुझे बहुत प्रेरणा मिल रही है कि आगे मैं और भी लिखूँ। आप लिखिए, हम लोग करेंगे। अंकुर जी ने जिस प्रकार से आपके निर्देशन में इन कहानियों को संजोया है कि जब मैं पात्रों को देख रहा था, लफ्ज़ों को सुन रहा था, तो बिल्कुल जो कल्पना उन पात्रों के एक्सप्रेशंस की मेरे जहन में आई थी जब मैं लिख रहा था, बिल्कुल बखूबी वही एक्सप्रेशन वहाँ सामने आ रहे थे। ये निर्देशक, एक्टर्स हैं जो एक्टिंग करते हैं, या आप उनको की समझ है कि आप उन दृश्यों को, शब्दों को, उन पंक्तियों को, उन पात्रों को, बैकग्राउंड को किस प्रकार से ग्रहण कर लिया कि जो लेखक कहना चाहता था उसे आपने सीधा सीधा कैनवस पर उतार दिया। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई। आपने लिखा बहुत अच्छा है। हम लोगों को भी इन पात्रों को यहाँ पे बिल्कुल मंच पर करने के लिए बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा, चैलेंज भी था ये। और अदिति जी भी अगर कुछ कहना चाहें इस आयोजन के बारे में। नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हें उन्होंने कुछ इनिशिएटिव लिया। अच्छा, ठीक है, जरूर। नमस्कार। इस मंच पर वाणी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित 3 लेखक अमिताभ श्रीवास्तव जी, देवेंद्र राज अंकुर जी और पद्मेश गुप्ता जी, और ऑडियंस में 6 वाणी द्वारा प्रकाशित लेखक हैं। ये मेरे लिए इतने बड़े सौभाग्य की बात है कि इस 62 वर्षीय संस्था की छोटी सी मैं हिस्सा हूँ, और किसी भी रूप से कहानी, कविता, रंगमंच या कला के जितने विविध आयाम हो सकते हैं, उन सब के साथ जुड़कर आप सबको साथ लेकर हम आगे चल सकते हैं। ये कार्यक्रम अंकुर जी, मेरे पिता अरुण जी और पद्मेश गुप्ता जी के बीच तय हुआ, और इतनी खूबसूरती से आज मंचन में हमने देखा कि कितने कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैंड्स हैं रिलेशनशिप के बीच में, वो कहानी से निकालना, एक तो पहले कहानी में उतारना,
फिर कहानी से निकालना और उसका इतना खूबसूरत मंचन कलाकारों को द्वारा, ये मेलोरंग के ही बस की था मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद और भगवान करे कि किताबें खूब बिकें और इतना धन एकत्रित हो सके कि हम और ऐसी प्रस्तुतियां आपके पास लेकर आ सकें। तो खूब किताबें खरीदिए और खूब हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। दो शब्द। अब मेरे कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि लेखक, ये बहुत इंटरेस्टिंग हमारे लिए अनुभव होता है कि जिस आदमी ने लिखा है वो खुद जब देख रहा होता है तो उसकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और यहाँ तो लेखक और आयोजक दोनों ही हमारे सामने हैं, तो हमारे लिए प्रकाशक भी बता रहे हैं, आयोजक भी प्रकाशक भी। हाँ, प्रकाशक और आयोजक एक ही है ना। अच्छा। हाँ, तो परीक्षा की घड़ी थी और कश्मीर में तो बार बार परीक्षा का जिक्र आता है कि मुझे अनुभव है ऐसी परीक्षाओं में पास होने का। तो आज हमारा जिसे कहते हैं कि एक विश्वास, क्योंकि लेखक से हमारा कहानी को लेकर कोई संवाद नहीं हो पाया, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि अपनी कहानी को देखने के लिए एक आदमी बाहर से आ रहा है और लगभग एक सप्ताह रहे। हमने बुलाया भी उनको पूर्वाभ्यास में, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं उसी दिन आऊंगा, प्रदर्शन के दिन। तो हमने कहा चलिए, ये भी अच्छी बात है, शायद वो पहले देख लेते तो फिर उनको देखने में उतना ताज़ापन अनुभव नहीं होता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों को बहुत मजा आया। पिछला ये पूरा आज 29 तारीख हो गई, तो लगभग 1 महीने हम लोग इसमें लगे रहे। कभी गर्मी की रिहर्सल स्पेस में, फिर बाद में अभिनेताओं ने कहा इसमें कल्पना नहीं जाग रही है, एसी वाला रिहर्सल स्पेस होना चाहिए, तो फिर वो भी उपलब्ध हुआ। तो इसलिए बहुत अच्छा रहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए। इसी का एक प्रदर्शन कल भी है, तो आप सबको सूचना दीजिए, वो लोग आए, देखें। और अब एक अनौपचारिक संवाद बाहर हम करेंगे। अरुण जी ने हमारे लिए चाय पान की व्यवस्था की है और कुछ ठीक ठाक खाने को भी मिलेगा, क्योंकि बारिश हो रही है तो घर भी नहीं जाना हो पाएगा। अब देखते हैं वो कैसे बाहर अरेंज करते हैं। तो आइए और आगे की बातचीत वहीं करते हैं। धन्यवाद। सही कहा आपने अनिल जी। देखिए, ये हैं हमारे साथ सुरभि, निधि मिश्रा, अमित सक्सेना, प्रकाश व्यवस्थापित थे उत्पल झा साहब, और संगीत व्यवस्थापित थे प्रकाश झा साहब, और मैं अमिताभ श्रीवास्तव।